मेरे प्रेम के आगे मुक्ति को तुच्छ समझ रहे हैं, अब इसका पालन मैं कर। तो भगवान का जो पालन करते हैं वो कभी गिरते नहीं है। अभी वो भगवान की रक्षा में साक्षात चले गए हैं, तब तक ये संभावना रहती है कि जीव गिर जाए भगवत भक्ति से। यद्यपि फिर भी भगवान गिरने नहीं देते हैं उन जीवों को, एक जन्म तक रुक जाती है, दूसरे जन्म इस प्रकार मनुष्य जीवन में डालते हैं और ऐसी अवस्था में डालते हैं। भगवत गीता में बात लिखी, अर्जुन का प्रश्न था कि कल्याणकारी मार्ग पर, आपकी भक्ति के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति अगर मान लीजिए भक्ति पूरा नहीं हुआ और उनका मृत्यु आ गया तो बोलते उनका कुछ नहीं गया। बोले क्या वो बादल की तरह, जैसे बादल का टुकड़ा छूट गया और वो नष्ट हो जाता है उस प्रकार वो नष्ट हो जाता? बोले नहीं, कभी भी इन कल्याणकारी पथ से कोई गिर जाता है तो वो नष्ट नहीं होता है और उनका किया हुआ जो परिश्रम है वो फेल नहीं जाता है, क्योंकि उनको मैं ही योनियों में डालने वाला परमात्मा मैं हूं ना, मेरे अंडर में माया कार्य कर रही है, वो मेरे अंडर में आ जाता है। उनका भक्ति योग जहां से अधूरा हुआ है, मृत्यु के बाद में ऐसे परिवार में जन्म देता हूं, इन मुनियों के परिवार में मैं उनको जन्म देता हूं, वो नष्ट नहीं होता है। लेकिन भरत महाराज इत्यादि का जो जन्म का कारण, अभी देखिए आगे भरत महाराज मृग शरीर प्राप्त करेंगे, कल हम लोग देखेंगे इसको कि मृग में आसक्त थे, तब तक काल आ गया, उन्होंने देखा सडनली उनके सामने वो मृग का बच्चा रो रहा था और उनकी आसक्ति उनमें थी। मृग मृत्यु हो गया, मृग का मरण हो गया और सडनली उनका भी मृत्यु हो गया, दोनों का एक साथ में। और भरत महाराज की आसक्ति उनमें थी। भरत महाराज ने मृग के एक मृगिया के हरिणी के शरीर में प्रवेश किया और वहां पर हरिणी के बच्चे के रूप में अपना देह गठन करके बाहर निकले। लेकिन भक्ति के प्रभाव के कारण उनको अपना पुनर्जन्म याद रहा। अरे रे, मैं भरत नाम का राजा था और भगवान की भक्ति के लिए सब कुछ त्याग करके छोड़ करके जंगल में भक्ति के लिए आया, एक हरिणी के बच्चे में आसक्त रह करके और आसक्ति के कारण में हरिण का बच्चा हो गया। वो सूखा तृण खाने लगे, वो आयुष्य को नष्ट करना चाहते थे, वो जल्दी इसको समाप्त करे, ये जो मेरी आसक्ति के कारण शरीर मिला है उनको जल्दी से छोड़ू मैं। वो सूखा पत्ता खा करके जीवन बिताने लगे। और जब मरण काल आया, आधा शरीर गंडकी में डुबा करके भगवान को प्रार्थना करके ऊपर मुख करके शरीर के देह को त्याग दिया भरत महाराज। दूसरा जन्म हुआ जड़ भरत के रूप में उनका, आगे वो कथा में आएगा। और इसी बात को अनुसंधान करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते थे, अन्यथा उनको भगवत भक्ति उतनी पराकाष्ठा थी उनकी कि उनको याद रहा। अगर उनका सामान्य पतन होता था कर्म के कारण तो उनको याद नहीं रहता। जैसे सामान्य एक भक्त होता है, वो भक्ति करते हुए गिरते हैं तो उनको अगले जीवन की भक्ति याद नहीं रहती है, लेकिन भगवान उनके लिए व्यवस्था करते हैं कि उनको भगवत भक्तों की संगति में रहने के लिए बाध्य किया जाता है। वो उनको देते हैं, बार बार अपने भक्तों का संग देते हैं। उनको याद नहीं है, लेकिन इनको याद रहा। उसका अर्थ ये है कि उनका प्रारब्ध कर्म नहीं, बल्कि भगवान की योजना है कि भरत महाराज इतना मन लगा है तो उसी प्रकार उनको 2 जन्म तड़पाए भक्ति के लिए, 1-2 जन्म तड़पे और एकदम उत्कंठा बढ़ जाए, तब मैं उनको मेरा श्रेष्ठ अवस्था का पदवी दूंगा। वैकुंठ में उनको नहीं अटकना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए, कृष्ण रूप के पास आना चाहिए। अब ये थोड़ा व्याख्या दुर्घट है अभी हमारे लिए, तो इसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन श्री कृष्ण ने सोचा कि ये भरत को मैं श्रेष्ठ प्रकार की भक्ति दूंगा, अतः उन्होंने ये हरिण बालक ये भगवान की कृपावश उनके सामने आया, ताकि जिसके कारण वो अनुताप करेगा उनका हृदय, और जितना अनुताप करेगा वो भक्ति का महात्म्य उनके हृदय में बढ़ता जाएगा। और महिमा बढ़ने से फिर क्या होगा वो अगले अध्याय में हम लोग पाएंगे। हरे कृष्ण। खाली इस